हेलो फैमिली, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। एक और बार परमेश्वर ने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर महान रीति के साथ में कार्य कर रही है। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर के एक वचन से। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम ऐसा विश्वास करें कि परमेश्वर भी हमारे विश्वास को देखकर और हमारे विश्वास को सुनकर बोले कि धन्य है तेरा विश्वास। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में यीशु मसीह उसके मुंह के शब्दों को सुनकर परमेश्वर ऐसे बोलते हैं कि धन्य है तेरे जैसा विश्वास मैंने कहीं और नहीं पाया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात होगी और कितना अच्छा वो अनुभव होगा जब परमेश्वर हमारे विषय में कहेगा कि ये बंदा या ये व्यक्ति या ये मेरी संतान ऐसा विश्वास करता है और इसके समान कोई विश्वास नहीं करता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। कौन है ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू ऐसा विश्वास करता है जैसा विश्वास कोई नहीं करता और तेरा विश्वास धन्य है। आमीन। तो आज मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ में, अगर बाइबल आपके पास में तो आप मेरे साथ में बाइबल को निकालें और वचन को पढ़ें। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5 से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने उसके पीछे आ रहे उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इस्राएल के अंदर नहीं पाया। हालेलुया। और यहाँ पर जो सारे इस्राएल के लोग हैं परमेश्वर उनको बोल रहे हैं, आमीन। यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि ऐसा विश्वास मैंने आज तक किसी व्यक्ति के अंदर नहीं पाया जैसा विश्वास इस सूबेदार के अंदर है। हालेलुया। और सूबेदार अपने विश्वास को कैसे एक्सप्लेन करता है? सूबेदार अपने विश्वास को बताता है कि यीशु, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं और मेरे नीचे बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दास लोग कार्य करते हैं, और मैं जब उन सेवकों को बोलता हूं कि तू जा तो वह जाता है, और मैं बोलता हूं कि तू आ तो आता है। हालेलुया। और जब ऐसा कहते हैं तो जब मैं उनको बोलता हूं तो वह काम करते हैं। और यीशु मसीह को अचंभा हुआ उसकी ये बातें सुनकर। क्यों यीशु मसीह को ये बात अचंभा हुआ सुनकर? क्योंकि यीशु मसीह समझ गए कि ये सूबेदार जो है ये शब्दों की वैल्यू को जानता है। हालेलुया। ये जो हम जो शब्द बोलते हैं उस शब्दों की वैल्यू जानता है। आमीन। क्योंकि इसको मालूम है जब ये अपने मुंह से शब्द बोलता है तो इसके नौकर या इसके दास इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और ये समझ गया कि जो यीशु मसीह शब्द बोलने वाला है, या यीशु मसीह समझ गया कि जो मैं शब्द बोलूंगा उससे ही सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उससे ही बड़े बड़े काम हो जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके सर पर हाथ रखे। जरूरी नहीं है कि कोई पास्टर या कोई पासवान, कोई इवांजेलिस्ट, कोई भविष्यवक्ता आकर आपके सर पर हाथ रखे और आप चंगाई को प्राप्त करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास के द्वारा, जब आपके शब्द विश्वास वाले होंगे, मैं कह रहा हूं आपके शब्द आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपके शब्द आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि बाइबल के अंदर वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि मेरा शब्द बिना पूरा हुए मेरे पास में नहीं लौटता। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी जुबान के ऊपर जीवन और मृत्यु दोनों दिया है।
आमीन। परमेश्वर ने हमें जीवन और मृत्यु दोनों दिया है। हमारे अंदर जीवन भी है, हमारे अंदर मृत्यु भी है। हम अपनी लाइफ के लिए कैसे वचनों को बोलते हैं, हम अपने परिवार के लिए कैसे वचनों को बोलते हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए, अपनी भविष्य, हम अपने सेवकाई के लिए, अपने भविष्य के लिए कैसे प्रकार के वचनों को अपने मुंह से निकालते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर ने इसको धन्य क्यों कहा, क्योंकि ये समझ गया अपने शब्दों की वैल्यू, ये समझ गया शब्दों पर, जो शब्द बोले जाते हैं उस पर कैसा विश्वास किया जाता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आमीन, आपका विश्वास भी धन्य होगा, आपका विश्वास भी बड़े सामर्थ को प्रकट करेगा जब आप अपने शब्दों की वैल्यू को समझ जाएंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग अपने शब्दों की वैल्यू नहीं समझते और गलत सलत अपने जीवन के बारे में गलत भविष्यवाणियों को, गलत बातों को स्वीकार कर लेते हैं और बार बार वे अपने मुंह से अविश्वास के शब्दों को बोलते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों को चेंज कीजिए। हालेलुया। जैसे इस व्यक्ति ने बोला कि यीशु तू एक शब्द कह दे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप परमेश्वर का एक वचन काफी है। परमेश्वर का एक वचन काफी है कि वह आपको चंगाई दे सकता है, वह आपको कर्जों से आजाद कर सकता है, वह आपको बीमारियों से, मुर्दा परिस्थिति से वो उठाकर आपको जिंदा कर सकता है। उसका एक वचन काफी है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे वचन बोले जाएं, जरूरी नहीं है कि पूरी बाइबल आपके सामने पढ़ी जाए तब आप चंगे होंगे। नहीं, अगर आप एक वचन पर विश्वास करते ना, वह वचन आपकी लाइफ के अंदर बड़ी महिमा को, चमत्कार को, सामर्थ को लेकर आ सकता है। हालेलुया। लेकिन वो हमारा विश्वास होना है। कैसे हम वचन को विश्वास कर रहे हैं, कैसे हम अपने शब्दों के मुंह से, अपने मुंह से निकले वाले शब्दों पर हम विश्वास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। यहां पर बात हो रही है विश्वास की, कि शब्दों पर विश्वास करना। हालेलुया। आप जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर आपका विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका विश्वास कोई काम का नहीं है। क्योंकि एक जगह तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हमें चंगाई दीजिए, हमें छुटकारा दीजिए, हमें इन बीमारियों से, इन कर्जों से हमें आजाद कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप प्रार्थना से उठते हैं तब आपके मुंह के शब्द कैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। कि प्रार्थना के बाद आप कैसा व्यवहार करते हैं, प्रार्थना के बाद आप कैसे शब्दों को अपने जीवन के अंदर भविष्यवाणी के रूप में रिसीव करते हैं, कैसे शब्दों को आप अपने जीवन के लिए रिलीज करते हैं, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लेकिन आज इस बात को समझते नहीं है। बस प्रार्थना कर लिया और प्रार्थना के बाद जब खड़े होते हैं वही गलत सलत बातें आप बोलना शुरू करते हैं। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया और आप बोलते हैं मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ, मैं कब चंगा होऊंगा, कब मेरे रोग खत्म होंगे, कब मेरी बीमारियां खत्म होगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास जो काम करता है आपके शब्दों के द्वारा काम करता है। हालेलुया। आप कैसे शब्दों को बोलते हैं, प्रार्थना के बाद, खड़े होने के बाद आप ये रिसीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यस मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास यही है, अंधे की बातों पर विश्वास करना। आमीन। बाइबल के अकॉर्डिंग विश्वास क्या है? अंधे की बातों पर विश्वास करना। जो बातें हैं ही नहीं उनको ऐसे बोलना कि वो बातें हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा, रोमियो में लिखा है कि जो बातें हैं ही नहीं उनको परमेश्वर ऐसे पुकारता है कि मानो वे है। हालेलुया। आपके शब्द ऐसे ही निकलने चाहिए कि जो बातें आपको दिखाई नहीं दे रही अपनी लाइफ के अंदर, जो बातें आपको अपने संतानों के जीवन में, जो बातें आपको अपने व्यापार के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा, जो बातें आपको अपनी सेवकाई के जीवन में, सेवकाई के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, वो बातों को विश्वास कर लो कि मुझे चाहिए ये बात और मैं विश्वास करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए हो चुका है। आमीन। क्योंकि बाइबल का विश्वास यही है कि अंधे की बातों को जब तू प्रार्थना करे तो मान ले तुझे मिल चुका है। और यहां पर ये जो सेवक है, ये सेवक इस बात को समझ गया और इस सेवक बोल रहा है कि यीशु तू केवल एक शब्द कह दे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं शब्दों की वैल्यू क्या होता है। आमीन। आज मसीहत, आज कलीसिया क्यों सफर में है, क्यों परेशानियों में, क्यों दुखों में है? क्योंकि उनको अपने शब्दों का वैल्यू नहीं मालूम है। हालेलुया। आज आपको अपने शब्दों का वैल्यू मालूम होना चाहिए। आपके शब्दों की क्या कीमत है मसीह जीवन के अंदर, आपको समझना है। हालेलुया। आपको बड़ी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है कि आप बड़ी प्रार्थनाएं करें, 4-4, 2-2, 20-20 घंटे आप बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, प्रभु चंगा कर दे, चंगा कर दे। केवल एक शब्द काफी है। हालेलुया। वो विश्वास का शब्द प्रभु आपके मुंह से सुनना चाहता है बस। और प्रभु कहना चाहता है कि धन्य है तेरा विश्वास। मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बदलेगा। आप अपने शब्दों पर
आप अपने शब्दों पर ध्यान देने पाएंगे कि आप अपने शब्दों से क्या बोल रहे हैं, आप अपने शब्दों को कैसे निकाल रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने व्यक्ति जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम इन बातों को महत्व नहीं देते। बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो बार बार अपने जीवन के लिए ऐसे बोलते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। हालेलुया। और एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा समय आ जाता है कि जिस दिन वो वेंटिलेटर पर होते हैं और फिर चिल्लाते होते हैं, या फिर वो हॉस्पिटल में किसी बेड पर पड़े होते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। और फिर बोलते हैं परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं आपको बता रहा हूं, आपने कितनी बार अपने शब्दों को इस बात को बोला है, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मैं ज्यादा जीना नहीं चाहता। और जब आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, जब आप वेंटिलेटर पे और आप बोल रहे हैं कि प्रभु ऐसा क्यों किया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने नहीं किया, ये आपके शब्दों ने किया है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप अच्छी बातों को अपने शब्दों से बोलना शुरू करेंगे, जितनी अच्छी बातों को अपने मुंह से आप निकालेंगे, जितने पॉजिटिव बात को अपने मुंह से आप स्वीकार करेंगे, वो आपकी लाइफ में प्रकट होगा, वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन शब्दों को बोलना शुरू करें जो आप आज देखना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। उन शब्दों को नहीं जो आपकी लाइफ में हो रहा है। या आप बीमार है तो बार बार ये ना बोले कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। अगर आप समृद्ध नहीं है, वचन में लिखा है यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए सारी ब्लेसिंग रख दिया है। आप बोलना शुरू करें, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तूने आत्मिक जीवन की सारी स्वर्गीय सारी ब्लेसिंग प्रभु यीशु के अंदर मुझे दे दिया है। तूने मुझे सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मुझे दे दिया है। विश्वास करें उन बातों के ऊपर। परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने जो आपके लिए बाइबल के अंदर दिए हैं, उनको खोलें और उन बात का अंगीकार करें, उन बात को बोलना शुरू करें अपने मुंह से। मैं विश्वास करता हूं जब आप परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करेंगे, प्रभु का वचन आपके अंदर विश्वास को लेकर आएगा। प्रभु का वचन आपके अंदर ऐसे सामर्थ को लेकर आएगा। आप अपने शब्दों के द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियों को देखना शुरू करेंगे और आप महसूस करेंगे कि मैं ऐसे शब्द बोलता था, लेकिन आने वाले दिनों से मैं ऐसे शब्दों को बोल रहा हूं जिससे मेरी लाइफ को मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साह बढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। कि आज से आप अपने शब्दों को बदलें। आज से आप अपने संतानों के प्रति जो आप शब्द बोलते हैं वह शब्दों को बदलें। आज से आप अपने बिजनेस के बारे में क्या शब्द बोलते हैं उन शब्दों को बदलिए। हालेलुया। आज से आप उन शब्दों को बदलिए जो आप अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए बोलते हैं। अगर अच्छे नहीं है तो उनको बदलिए। जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा बोलना शुरू कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए बोलना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो विश्वास है वह बोलता है। आमीन। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का जो विश्वास है वह क्या करता है? बोलता है। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मरकुस अध्याय 11 उसका वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 22 से। मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। यहाँ पर जो लिखा है परमेश्वर पर विश्वास रखो, अगर आप इसको बाइबल के ओरिजिनल ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास क्या है? कि परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, वो विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर का विश्वास मीन्स यहाँ पर 23 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। परमेश्वर का विश्वास क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का विश्वास है, प्रभु कभी भी ये काम नहीं किया कि आजा मैं तेरे सर पर हाथ रख दूं तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर जब हमने सूबेदार के विश्वास को देखा तो वहां पर सूबेदार आकर यीशु मसीह को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरा सेवक जो है लकवे से बीमार पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह बोल रहा है चल मैं उसे आकर चंगा करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सूबेदार है वो ये बात को बोल रहा है कि यीशु मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, तू केवल एक शब्द बोल दे। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास है जो बोलता है। परमेश्वर का विश्वास क्या है? बोलता है। परमेश्वर का विश्वास कहता है। अगर आज आपको परमेश्वर जैसा विश्वास चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ के लिए बोलना नहीं जानते, अगर आज आप बोलना नहीं चाहते परिस्थिति से कैसे बात करना है, अगर आप आज बोलना नहीं चाहते कि आपको अपनी बीमारी से कैसे बात करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं आप विश्वास नहीं कर पा रहे परमेश्वर जैसा। परमेश्वर जैसा विश्वास है कि वो बोलेगा, वह चुप नहीं रहेगा, वह परिस्थिति को डांटेगा, वह आज्ञा देगा, वह अधिकार जमाएगा। हालेलुया। इन बातों के ऊपर
आमेन। कि तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। एक वचन को पढ़ूंगा मैं आपके लिए, यहां पर लिखा है 22 वचन, मरकुस अध्याय 11 वचन 22 को पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे, मीन्स परमेश्वर चाहता है हम अपनी लाइफ के लिए कहना शुरू करें, चाहे कैसा भी पहाड़ हो। हालेलुया। पहाड़, कैसी भी परिस्थिति, आपके जीवन में कर्जे हो, आपके जीवन में बीमारियां हो, आपके जीवन में दुख हो, हालेलुया, या आपके जीवन में किसी चीज की कमी हो, आप उस बातों को कहना शुरू करें। हालेलुया। क्या कहना शुरू करें? यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या बोल रहा है? कि अगर तू इस पहाड़ से कहे और मन में प्रतीति कर ले कि जो तूने कहा है वह हो जाएगा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि जो तू अपने मुंह से बोलता है, जो तूने कहा है, उस पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, तो सच में तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर ऐसे नहीं कहा कि जब तू कहेगा तो परमेश्वर पे विश्वास रखना, परमेश्वर से विश्वास रखना कि तूने कह दिया परमेश्वर कर देगा। प्रभु ने बोला कि जब तू इस पहाड़ से कहे तो तूने जो कहा है उस पर विश्वास करना और मन में संदेह मत करना, क्योंकि जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर यहां बता रहे हैं कि जो तू अपने मुंह से बोल रहा है ना, उस बोले हुए शब्दों के ऊपर तू विश्वास कर। हालेलुया। और आज यही कमी है मसीहत में, यही कमी है विश्वासियों के अंदर, कि वह जो कहते हैं उस बातों पर विश्वास नहीं करते। कि एक बार कह दिया कि मैं चंगा हो चुका हूं, और दूसरी बार किसी से मिल रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कैसे हैं भाई आप, तो बोलते हैं यार बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार चलता रहता हूँ, बहुत कमजोरी मेरे अंदर कार्य करती है। हालेलुया। तुरंत आपके शब्द बदल जाते हैं। कोई आपसे पूछा कैसे हो भाई साहब, बोल रहे हैं चल रही है गाड़ी, धीरे धीरे कट रही है जिंदगी, धीरे धीरे। हालेलुया। आपके शब्द आपकी लाइफ निर्धारित करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे शब्दों को यूज करते हैं। यहां पर लिखा है, जब तू कहे तो उस कही हुई बात पर विश्वास कर ले कि जो तूने कहा है वह सच में हो चुका है। हालेलुया। यही विश्वास है, यही विश्वास है कि जो आप कहते हैं उस पर विश्वास कर लो कि हाँ मेरे लिए हो चुका है। आमीन। और वैसा बर्ताव करना शुरू करो अपने जीवन के अंदर, वैसी लाइफ को जीना शुरू करो अपने अंदर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो विश्वास है वो कहेगा। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने बार बार कह कर लोगों को चंगा किया, परमेश्वर ने कह कर लोगों की आंखें खोली, परमेश्वर ने कह कर लोगों के कान खोले, परमेश्वर ने कहकर दुष्टात्माओं को डांटा और दुष्टात्माएं निकल गई यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप अपनी लाइफ के अंदर क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या मुसीबतों को, क्या परेशानियों को देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं उन परेशानियों को देखें और परमेश्वर का वचन उनके खिलाफ में बोलना शुरू करें। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो बोलना शुरू करें, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से। अगर आपके घर में, एक परिवार में किसी बड़ी वस्तु घटी है तो बोले यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अगर आपको आते जाते हुए मुसीबत होती तो आप बोले हालेलुया, यहोवा मेरे मार्गों में मेरी अगुवाई करेगा, मुझे संभालेगा, मुझे बचा के रखेगा। आपको इस संकट में तो ये बोलना शुरू करें, यहोवा हर संकट में मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। यही विश्वास है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन से ब्लेस करे, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। और आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। आमीन। आपसे परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर बोलेगा कि धन्य है तेरा विश्वास कि जो तू बोलता है उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस लाइव के समय में। जो वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज आपके लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को देखा है पिता, और अपने विश्वास में प्रभु ये आगे बढ़े हैं पिता, और अपने शब्दों को ये चेंज कर रहे हैं डैडी। प्रभु इन्हें मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कीजिए कि अपने शब्दों को प्रभु ये परमेश्वर समझकर बोलना शुरू करें, उन जो बोलते हैं उस पर विश्वास करना शुरू करें। मदद करें, सहायता करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे।